बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको शुभ शुभ प्रणाम और प्यार भरा आशीर्वाद है। बच्चों, मैंने अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ पढ़ें उसको अच्छे से समझ करके पढ़ें, और समझ करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि पढ़ करके भी ज़्यादा आदमी उसी चीज़ को भूलता है जो दिल और दिमाग दोनों से नहीं पढ़ा जाता है। यदि आपका दिल और दिमाग दोनों अगर पढ़ाई में सही जा करके सुटेबल होता है तो वह कभी आपको जिंदगी में भूलता नहीं है। जैसे बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको दिल में है और दिमाग में भी है, और जब भी आप चाहेंगे वो याद आ जाता है। चाहे अपने माता पिता का नाम हो, भाई बहन का नाम हो, गांव का नाम हो, जिला का नाम हो, भूलना होता तो सब कुछ भूल जाता। लेकिन ये नहीं, इसलिए नहीं भूलता है कि हमारे दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। कोई मित्र का नाम हो, हाँ, आपके मित्र है, दिल और दिमाग दोनों में बैठा हुआ है, यदि वह ट्रू फ्रेंड है तब तो इस तरह से भी उससे आप प्रेम करके पढ़िएगा और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज समझ कर चलिएगा कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो आपको राजा से रंक बनाता है, हाँ, और रंक से राजा बना सकता है। यही एक चीज है कि कहाँ से कहाँ व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति पढ़ करके आज दुनिया के शीर्ष पर है, और आने वाली पीढ़ियों में युग युगांतर तक उसका नाम लिया जाता है। किसी भी आदमी का नाम तबे अमर होता है जब वह कठिनाइयों से झेल करके किसी खास चीज के निर्माण करता है, अपने को अद्वितीय साबित करता है, तब जाकर के आज दुनिया उसको नाम लेती है। अगर जैसे लुई पास्चर के ही लिया जाए तो लुई पास्चर आप जानते हैं कि रेबीज का टीका बनाए। उन्होंने कितना झेला, अपनी कठिनाइयों में जिंदगी बहुत झेला। उस टीका बनाने में उनके पत्नी और बच्चे मर गए, लेकिन फिर भी वो अपने काम में अडिग रहे और उसी रास्ते पर चलते रहे जिस रास्ते पर वो चलना चाहते थे, और तब जाके वो अपने सफलता प्राप्त किए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी पढ़ो बिल्कुल समझ करके पढ़ो और दिल और दिमाग से पढ़ो। और इसी एथी में मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, हाँ, कक्षाओं एवं उप कक्षाओं का प्रारंभिक ज्ञान मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, और आप लोग सही से पढ़ने का, इसको समझने का कोशिश करिएगा। हाँ, कक्षाओं एवं उप कक्षाओं का प्रारंभिक ज्ञान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सेल्स एंड सबसेल्स, सेल्स एंड सबसेल्स। यह केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसे समझना अति आवश्यक है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं पहले भी रदरफोर्ड थ्योरी से कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर काटता है, ये रदरफोर्ड साहब ने कहा था। लेकिन 1913 में जर्मन वैज्ञानिक निल्स बोर ने उसको
युक्ति संगत नहीं बताया और उसमें कुछ खास नियमों का संशोधन किए जो इस प्रकार है, उन्हीं के अनुसार ये लगभग है। हाँ, तो परमाणु के नाभिक इसमें है कक्षा या सेल, कक्षा या सेल। परमाणु के नाभिक, परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के, अपने नाभिक के चारों ओर, चारों ओर स्थैतिक ऊर्जा के अनुसार, स्थैतिज स्थैतिज ऊर्जा के अनुसार कुछ खास ऊर्जा स्तर, कुछ खास ऊर्जा स्तर या सेल में वितरित होते हैं, वितरित होते हैं। इन ऊर्जा स्तर को, इन ऊर्जा स्तर को कक्षा या सेल कहा जाता है। ऊर्जा स्तर को कक्षा या सेल कहा जाता है। इन कक्षा या ऊर्जा स्तर को, इन कक्षा या ऊर्जा स्तर को क्रमशः के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू अक्षरों द्वारा, अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यदि n बराबर 1 तो k सेल होता है, n बराबर 2 तो l सेल होता है, n बराबर 3 m सेल होता है। इस प्रकार ऊर्जा स्तर है। अब इसे हम, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों तरफ कक्षा या सेल है, चारों तरफ कक्षा या सेल है। ये आपका के एल
एल एम एन ओ, यानी एन बराबर 1, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, एन बराबर 5। इस तरह एक कक्षा या सेल बोलता है। हाँ, इन्हीं कक्षाओं में या सेलों में इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर कुछ खास ऊर्जा स्तरों में वितरित होते हैं और इसमें चक्कर काटते रहते हैं। हाँ, और यह बीच में जो है प्लस चिन्ह के द्वारा जो दर्शाया जाता है वह परमाणु के नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है खास ऊर्जा स्तरों या सेलों में जो वितरित हुए हैं और इसी में ये चक्कर काटते रहते हैं, इन्हीं कक्षाओं को सेल या सबसेल कहा जाता है। इसमें जो सेल नाभिक के सबसे नजदीक है उसका ऊर्जा स्तर, जो सेल इसमें जो सेल नाभिक के सबसे करीब है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसलिए उसे लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल कहा जाता है। जो ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर होता है, जो ऊर्जा स्तर या सेल नाभिक से दूर होता है उसका एनर्जी सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए उससे हाई एनर्जी लेवल कहा जाता है, हाई एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके कक्षा या उपकक्षा। आप बढ़िया से समझ लीजिए कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ खास स्थिर ऊर्जा स्तर में कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन वितरित हैं और उन्हें ही हम KL M या अक्षरों के द्वारा सूचित करते हैं। और जिन अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं और n बराबर 1 तो K सेल, n बराबर 2 यानी n बराबर 1 तो मतलब पहला कक्षा, n बराबर 2 तो दूसरा कक्षा। इस प्रकार ये है। और सबसे नजदीक वाली जो कक्षा है यानी n बराबर K, उसकी एनर्जी सबसे
कम होता है, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर भागेंगे उसका एनर्जी अधिक होता है। यदि एनर्जी को यदि एनर्जी को क्रमशः E1, E2, E3, E7 के रूप में लिखा जाए तो E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन E4 लेस देन E5 लेस देन E6 लेस देन E7, या E7 ग्रेटर देन E6 ग्रेटर देन E5 ग्रेटर देन E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। यानी यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर भागेंगे तो एनर्जी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे दूर से नजदीक के तरफ भागेंगे तो एनर्जी घटता जाता है। इस प्रकार यह एनर्जी लेवल भी है, कक्षा या उपसेल भी है, और हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हाँ, इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें है सबसेल। हाँ, तो सबसेल भी हम लोग समझ लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मदद हमको मिलेगा, और इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। अब उप कक्षा दूसरा आपका है उप कक्षा या सबसेल। सबसेल्स प्रत्येक कक्षा या सेल का प्रत्येक कक्षा या सेल का अपनी उप कक्षाएं होती हैं, अपनी उप कक्षाएं होती हैं, अपनी उप कक्षाएं होती हैं, जिसे एस पी डी एफ अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। बच्चों, आप जानते हैं जैसे सूरज है, सूर्य की अपने कुछ उपग्रह होता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो सूरज के चारों तरफ
उसकी जो उपग्रह है वो चक्कर काटते रहते हैं, और पृथ्वी का जो अपना उपग्रह चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। उसी प्रकार ये जो कक्षा के उपसेल हैं एसपीडीएफ, यह में बटे रहते हैं और इसे एसपीडीएफ अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एस के पास 1 से 2 तक, पी के पास 1 से 6 तक, डी के पास 1 से लेकर 10 तक, और एफ के पास 1 से लेकर 14 तक होता है। यही है बच्चे, इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद मैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर विवरी योजना के अनुसार मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। हाँ